जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती होने वाली है, उसके लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन के लिए दोस्तों पूरी जानकारी और कौन से पदों पर होने वाली है भर्ती, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों इसकी आवेदन की अंतिम तिथि इसी माह के अंतर 15 तारीख को है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों यह विज्ञापन जो जारी हुआ है कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप इसमें नहीं कर सकेंगे। इसमें जो फॉर्म फिलअप करने की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, पूरी तरीके से ऑफलाइन रखा गया है। और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखा गया है दोस्तों वो है 15 जुलाई 2022, अर्थात 15/7/2022 तक आप उसमें संध्या 5 बजे तक फॉर्म उसमें भर सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें 2 पदों पर इसमें भर्ती होने वाली है। पहला जो है दोस्तों स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए और दूसरा है दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो बिल्कुल दोस्तों आप उसका फ़ायदा उठाइए और इसमें फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो दोस्तों फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चांसेस मिलेगा, इसमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ फेसेस हैं आपको क्लियर करते हुए आपको पोस्ट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला अगर बात करें तो पहला तो इसका पदों की संख्या इसमें जो है दोस्तों परिवर्तनीय है। अगर हम पदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो कुल 14 पदों पर इसमें भर्ती होने वाली है। अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग इसमें जो है पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, जिसमें आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, इन सब में आप पोस्ट देख सकेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आरक्षण के आधार पर इसमें जो है पोस्ट भरा जाएगा। अगर बात करें इसके भर्ती प्रक्रिया हम शर्तों के बारे में तो दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए आपको हिंदी में टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका पीजीडीसीए है या फिर डीसीए है तो आपको कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी स्नातक अर्थात आपका जो है दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग से मतलब जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 45 अंक होना चाहिए, 45%। और आप कोई आरक्षित वर्ग से हैं तो आपके पास मिनिमम 40% होना चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 उसके लिए दोस्तों आपके पास पीजीडीसीए या फिर डीसीए है, या फिर साथ ही साथ आपको दोस्तों इंटरनेट और एमएस वर्ल्ड का सामान्य ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरीके से इसमें भी सेम वैसा ही है कि आपका स्नातक जो है 45 अनारक्षित के लिए और आरक्षित के लिए दोस्तों इसमें जो है आपका न्यूनतम 40% अंक होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 30 वर्ष तक है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। साथ ही साथ एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष और क्रमशः 3 वर्ष का छूट इसमें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से दिया जाएगा। आयु का जो निर्धारण है दोस्तों वो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को देख करके दिया जाएगा, तो उसको अनिवार्य रूप से अपने पास रखना है। और जो इसमें अन्य शर्तें हैं, जैसे आपका चयन हो जाएगा तो देखिए इसमें आवेदक का रोजगार पंजीयन कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष में आपको पेमेंट का 70% मिलेगा, दूसरे में आपको 80%, तृतीय वर्ष में आपको 90% जो है स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। और भी बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, जैसे मेडिकल है, हेल्थ बोर्ड है, इन सब में भी आपको पूरी तरीके से फिट होना ज़रूरी है। आप प्रस्तुत करने की जो तारीख है दोस्तों इसमें मैं बता दूं 17/6/2022 से आप जो है 15/7/2022 तक एक बंद लिफाफे में, ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए लिफाफे के ऊपर कि आवेदित पद का नाम और आवेदक पद का वर्ग। ठीक है, उसके ऊपर लिखना रहना चाहिए, जरूरी है, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय जो कक्ष क्रमांक है 201 और प्रथम मंजिल, ये आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। और दोस्तों वहाँ पास जो रखा रहेगा ड्रॉप बॉक्स इस यहाँ पास, तो वहाँ पास ले जा करके उस ड्रॉप बॉक्स में क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है। इसके लिए दोस्तों तारीख है 15/7/2022 तक आप वहाँ पास रख सकेंगे संध्या 5 बजे तक। इसके उपरांत अगर कोई भी आवेदन जाता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन पत्र के साथ दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांग आदि संबंधित प्रमाण पत्र को स्वयं की जो प्रमाणिकता है उसके साथ संलग्न करना आपको आवश्यक होगा। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है दोस्तों कि आप इसे डाक या ईमेल या फिर अन्य किसी माध्यम से अगर आप इनको भेजते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसके लिए फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दुर्ग का न्यायालय है उसमें, अर्थात दोस्तों district.ecode.gov.in/
आपका दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर से आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा इस पूरे प्रेस विज्ञप्ति को, साथ में ये एप्लीकेशन को, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे बिना हस्ताक्षर के आवेदन प्राप्त जो है निरस्त मान लिया जाएगा, मतलब आपके पास जो है पूरी तरीके से हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन होना चाहिए। वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके चयन की प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों पहला है तो स्टेनोग्राफर हिंदी है, और उसी तरीके से दोस्तों सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको चयन के लिए आपको सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से रिलेटेड 50 अंकों के 100 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न एक जो है दोस्तों 2 अंकों का रहेगा, और परीक्षा की अवधि होगा 1 घंटे की। इसके पश्चात दोस्तों आपको जो है पूरी तरीके से कौशलात्मक तरीके से ये जो है पेपर लिया जाएगा, ठीक है। और 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों द्वितीय चरण में भेजा जाएगा। द्वितीय चरण में दोस्तों आपके टाइपिंग स्पीड को देखा जाएगा, जिसमें 100 शब्द को प्रति मिनट की दर से 3 मिनट की कुछ श्रुति लेखन बोले जाएंगे, उसको जो है दोस्तों कंप्लीट करना होगा। इसके लिए दोस्तों 100 अंकों का इसमें निर्धारित है। सेम वैसा ही है दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के लिए, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। तो यहाँ पास इसमें शब्द थोड़ा सा बदल जाएगा, 250 शब्द हो जाएंगे और 10 मिनट का इसमें समय अवधि हो जाएगा दोस्तों। जिसके बाद सिलेक्शन होगा, चयन सूची जो है जारी हो जाएगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट सूची में जिसका नाम आएगा उस आधार पर दोस्तों इसमें जो है उसमें विचार किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी है चयन प्रक्रिया, आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसमें कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको फिर सबमिट करना होगा, जहाँ पास आपका फिर से वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए आप लिखित कौशल परीक्षा जब पास कर लेंगे तो ये सब प्रक्रियाएँ आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो है दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें सहायक स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, इन दोनों के लिए दोस्तों एक चीज़ है कि अगर आप दोनों में फॉर्म फिलअप करते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। दोनों को आप एक साथ नहीं भर सकते, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ऊपर में आपका हो गया, जिसको प्रति के पास है ना, तो जो है वो आपका आवेदन का नाम, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में पुरुष, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, स्थायी पता, जन्मतिथि, दिनांक, आवेदक का मोबाइल नंबर, क्या मूल निवासी है या नहीं है, छत्तीसगढ़ के कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC से, अनुसूचित जनजाति या जनजाति, इन सब को अंकित करना है। क्या आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग सशक्त का प्रकार आपको बताना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन क्रमांक है, आपको दिमाग सहित इसमें डालना है, रोजगार कार्यालय का नाम डालना है, क्या आप विवाहित हैं उसको डालना है, साथ ही साथ दोस्तों यदि विवाहित है तो तिथि भी डालना है, जीवित बच्चों की संख्या डालना है अगर है तो, ठीक है। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता डालना है दोस्तों, यहाँ पास आप जितना भी डाल सकते हैं, हो सके तो आप इसमें स्नातक तक का मांगा गया है तो आप जो है इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों को डालिए, और आप जो है दोस्तों DCA PGDCA किए हैं तो आप उसको डालिए, ठीक है। इस तरीके से क्या आप शासकीय या फिर अर्ध शासकीय सेवारत हैं तो हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। संलग्न प्रमाण पत्र की सूची यहाँ पास क्या करना है आपको देना है, देखिए इसमें क्या क्या लगने वाला है। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 10वीं का, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं, स्नातक प्रमाण पत्र अर्थात ग्रेजुएशन का, और हिंदी लेखन प्रमाण पत्र और जो है हिंदी मुद्रा लेखन प्रमाण पत्र। इसके अलावा कंप्यूटर योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, जीवित, और साथ ही साथ दोस्तों आपका पहचान पत्र, आप वो हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, लाइसेंस या फिर अन्य कोई, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से है। उसके बाद है आपका नाम रहेगा, नीचे आप घोषणा करेंगे और इस यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। तो ये थी दोस्तों जानकारी पूरी तरीके से इसमें फॉर्म फिलअप करने का। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बिल्कुल दोस्तों इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ सही नहीं जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपके लिए तैयारी के लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस तैयार करके रखे हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इसका फॉर्म जो है आपको वहीं पास मिलने वाला है, मैं वहीं पास इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। वहीं पास जा करके जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पास आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, किसी भी इसमें ईमेल या फिर डाक के माध्यम से आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।